दोस्तों 7 लौंग का यह जो टोटका है, 7 लौंग आपको ऐसे जलानी है कि हर कोई आपकी बात मानेगा, हर कोई आपके आगे पीछे घूमेगा, आपकी हर बात को वह मानेगा, वह कभी भी रिग्रेट नहीं करेगा, वह कभी भी मना नहीं करेगा। तो दोस्तों आज ऐसा ही एक उपाय मैं बताने जा रहा हूँ आपको। तो यह वाला जो उपाय है इतना खतरनाक है कि यदि आपने इसको कर लिया, एक लोन का उपाय है दोस्तों, इस अपने कर लिया ना तो आपके जीवन में हर कोई आपकी बात मानने लग जाएंगे। इतना जबरदस्त उपाय आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिख देना। दोस्तों 7 लौंग तो आपने जरूर देखी होगी। तो दोस्तों लौंग हमारे खाने का स्वाद बढ़ाती है, चाय में काम आती है, लौंग कई चीजों में काम आती है, साथ ही साथ तंत्रोक्त क्रियाओं में भी लौंग बहुत ज्यादा काम में आती है। तो दोस्तों आप यह वाला जो हम बता रहे हैं जरूर करना आज, और बहुत ही जबरदस्त होने जा रहा है। वीडियो में अंत तक बने रहिए। दोस्तों किसी व्यक्ति को वश में करने की जरूरत कब पड़ती है? अगर सामने वाला व्यक्ति आपके मन के अनुसार व्यवहार नहीं करता, या जैसे कि आपका बच्चा है वह आपकी बिल्कुल भी नहीं सुनता, व्यसन करता है, दारू पीता है, झगड़े करता है, घर में अपने काम पर ध्यान नहीं देता, तो उस व्यक्ति को वश में करके उसकी जिंदगी सुधारने के लिए यह 7 लोगों का छोटा सा उपाय प्रयोग आपके लिए वरदान बन सकता है। अगर आपकी किसी गलत नियत से किसी अपने को वश में करने के लिए इस प्रयोग को करने की सोच रहे हैं तो याद रखें ऐसा करना निश्चित रूप से गलत होगा। तो चलिए इस प्रयोग को कौन कौन कर सकता है यह देखते हैं। जो माता पिता जिनका बेटा दिन व्यसन करता जा रहा है, अपने माता पिता की बिल्कुल भी नहीं सुनता, घर या काम पर उसका ध्यान नहीं लगता, पूरी तरह से व्यसन के अंदर डूबा है, तो उस बच्चों को बाहर निकालने के लिए, व्यसन से बाहर निकालने के लिए, गलत संगत छोड़ने के लिए इसका प्रयोग उसके माता पिता कर सकते हैं। यदि आपके पति या पत्नी या प्रेमी आपके अलावा किसी अन्य लोगों के प्रति आकर्षित है तो आप अपनी शादी बचाने के लिए, अपने प्यार को फिर से पाने के लिए यह प्रयोग निश्चित रूप से कर सकते हैं। कोई अपना है, कोई करीब रिश्तेदार है, जो व्यक्ति आपसे दूर अगर गुस्से में है तो दूसरे की सलाह पर आपके खिलाफ कुछ गलत काम कर रहा है और इसलिए आप शारीरिक या मानसिक रूप से पीड़ित हैं, तो इस प्रयोग को करके आप अपना जीवन सुखमय और मंगलमय बना सकते हैं। दोस्तों इससे पहले कि मैं उपाय शुरू करूं, मेरी आपसे विनती है कि भोले बाबा की कृपा यदि आप चाहते हैं और अपने जिंदगी में आप भगवान शिव की कृपा चाहते हैं और भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों यह लौंग का प्रयोग है और इस लौंग के प्रयोग से आपका जीवन बहुत सुखमय और मंगलन मना रह सकता है। साथ ही में आप पर धन की बारिश भी होगी। माता लक्ष्मी, धन की अधिष्ठात्री देवी माता लक्ष्मी के चरण आपके घर में पड़ेंगे और वह स्थिर हो जाएगी, यानी कि आपका घर पैसों से भर जाएगा, खुशियों से भर जाएगा और आपको कभी भी कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ इधर उधर काम करवाने के लिए। तो दोस्तों इस प्रयोग के लिए आपको एक अखंड लौंग लेनी है। अखंड का मतलब होता है कि लौंग पूरी तरह से अखंड होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। लोग टूटी फूटी लौंग ले लेते हैं, फिर उनका उपाय काम नहीं करता है, तो आपको पूरी तरह से शुद्ध अखंड लंग लेनी है जिसमें फूल लगा रहता है, पीछे वह वाली लंग आपको लेनी है। उसके साथ आपको शुद्ध शहद भी लेना है और उसके साथ आपको कुछ कपूर के दाने भी लेने हैं। अगर आपके पास भी कपूर है तो बहुत अच्छी बात है। भीमसेनी कपूर जो होता है वो दुकानों पर मिलता है और भीमसेनी कपूर जितना फायदेमंद होता है उतना दूसरा कपूर फायदेमंद नहीं होता। तो बड़ी अच्छी बात है, अगर आप भीमसेनी कपूर को किसी दुकान में जाते हैं तो बड़ी आसानी से आपको भीमसेनी कपूर मिल जाता है। अगर वह नहीं मिला तो कोई बात नहीं, आप जो सादा कपूर होता है उससे किसी भी किराना की दुकान से आसानी से आप खरीद सकते हैं, वह कपूर भी इसके अंदर ले सकते हैं।
आप जिस व्यक्ति के लिए यह प्रयोग करना चाह रहे हैं उस व्यक्ति को इसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए। यह बात आप ध्यान में रखें कि यह प्रयोग कैसे करना है, हम ठीक से आपको बता देते हैं। दोस्तों, प्रयोग के लिए थोड़ा सा आपको शहद लेना है और शहद को बाएं हथेली पर लगा ले, यानी कि आपको अपने हाथ की बाईं यानी उल्टी तरफ की जो हथेली होती है उसके उस पर आपको थोड़ा सा शहद लगा लेना है और जिस व्यक्ति को आपको वश में करना है उस व्यक्ति का आप 7 बार नाम ले ले और शहद का आपको स्वाद लेना है। दोस्तों, मैं फिर से बता रहा हूँ, जिस व्यक्ति को आपको वश में करना है उस व्यक्ति का नाम आपको 7 बार लेना है और वह थोड़ा थोड़ा शहद करके थोड़ा थोड़ा आपको उसका स्वाद लेना है। मतलब यानी कि आप राइट हाथ की यानी राइट हैंड के जो अंगूठा होता है उसके पास की उंगली होती है, उस उंगली से शहद को अपनी जीभ पर लगाना है। अंगूठे के पास की उंगली दोस्तों तर्जनी बोलते हैं, उस तर्जनी से अंगूठे के पास कि अब वो कौन सी उंगली है, राइट हैंड की यानी आपके सीधे हाथ की अंगूठे के पास वाली उंगली से आपको उल्टे हाथ में शहद लेना है और उल्टे हाथ की हथेली में जो शहद है उसको ले के 7 बार आपको अपनी जीभ पर लगाना है, स्पर्श कराना है। हाथ की उंगली से अपनी जीभ पर स्पर्श कराना है और जीभ पर स्वाद करना है। ध्यान रखें, यह कार्य आपको उस व्यक्ति का नाम 7 बार लेकर करना है। जैसे कि आपने एक बार शहद लगाया तो एक बार उसका नाम लिया, दूसरी बार लगाया तो फिर उसका नाम लिया, तीसरी बार लगाया तो फिर उसका नाम लिया, चौथी बार लगाया तो फिर उसका नाम लिया। इस तरह से 7 बार आपको नाम लेकर उस शहद को जीभ पर लगाना है उस उंगली से। उसके बाद आपको एक मिट्टी का बर्तन लेना है। अगर आपके पास कोई मिट्टी का बर्तन नहीं है तो कोई बात नहीं, आप स्टील का बर्तन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको करना यह है कि मिट्टी के अंदर ज्यादा मात्रा में आपको कपूर लेना है और मैंने आपको कपूर बताया है वह भीम सैनी कपूर अगर होगा तो भी चलेगा, नहीं होगा तो सादा कपूर भी दोस्तों आप ले सकते हैं। भीम सैनिक कपूर को आप मिट्टी के बर्तन के अंदर आपको ज्यादा मात्रा में लेना है और उसको जलाना है और लौंग को फूलों की तरफ से, अब लौंग जो है ना लौंग आपको लेनी है, अब लौंग की फूलों की तरफ से यानी लौंग के ऊपर जो फूल लगा रहता है उसकी तरफ से शहद को डुबोकर यानी शहद से डुबो करके ध्यान में रखो दोस्तों, लौंग के जो फूल होते हैं वह जो फूल है उसको आपको हथेली पर जो शहद है उसमें डुबना है और डुबोने के बाद ध्यान रखकर सिर्फ फूल ही होने चाहिए, फूल पूरी तरह से शुद्ध शहद में डूबने चाहिए और उस व्यक्ति का नाम लेकर कपूर के अंदर उस लौंग को पूरी तरह से जलाना है। ध्यान रहे दोस्तों, उस लौंग को कपूर के अंदर पूरी तरह से जलाना है और उसके अंदर स्वाह करना है, भस्म करना है, पूरी तरह से उसको जला देना है। 7 बार उस व्यक्ति का नाम लेकर इस क्रिया को संपन्न करना है। यदि लौंग पूरी तरह से जले तो भी ठीक, नहीं जले तो भी ठीक, और कपूर को लेकर उस लौंग को पूरी तरह से आप जला दे, तब तक लौंग पूरी तरह से राख नहीं बन जाती, तब तक आपको कपूर से लौंग को पूरी तरह से आपको जलाना है। अब जब लौंग पूरी तरह से राख बन जाएगी तब आप उस व्यक्ति के शरीर पर उसमें थोड़ी सी आपको राख उस व्यक्ति के शरीर पर आपको डालनी है। एकदम थोड़ी राख भी चलेगी दोस्तों, यानी कि पूरी राख आपको बिल्कुल भी डालने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ी सी चुटकी भर के आप राख ले लें और उसके शरीर पर ऊपर थोड़ी सी भी राख जो भभूत हो जाती है उसकी वो डाल दें। अगर ऐसा करना आपके लिए मुमकिन नहीं है तो वह व्यक्ति जहां पर शयन करता है, जहां पर वह सोता है, जहां पर वह उठता है, वहां पर आप राख डाल सकते हैं। वह व्यक्ति जहां पर रहता है, खाता है, वहां पर भी आप इस राख को डाल सकते हैं। यदि वह व्यक्ति आपके पास नहीं है, कहीं दूर है, तो उस व्यक्ति का फोटो आपके सामने रख लो और फोटो को एक नजर से, मतलब पूरी एक नजर से उस फोटो को 5 से 10 मिनट तक देखते रहे और उस व्यक्ति का नाम लेते रहे। उसके बाद रखकर राख उस फोटो पर डाल दीजिए। दोस्तों, यह वेद गुरु का आदेश है कि जो व्यक्ति पूरे
मन से पूरी प्रामाणिकता से और पूरी सही ढंग से इस कार्य का इस प्रयोग को पूरा करेगा, उसकी मनोकामना 100% पूरी हो जाएगी। दोस्तों, यह जो वीडियो है यह उन लोगों के लिए है जो जिनके बच्चे दुरुस्त में लगे हैं, जिनके बच्चे गाली गलौज करते हैं, घर में लड़ाई झगड़े करते हैं, जिनका पति गाली गलौज करता है, उनको मारता पीटता है या फिर वो उनकी नहीं सुनता, तो उन लोगों के लिए उपाय होने जा रहा है। इसलिए पूरी प्रामाणिकता से और सही ढंग से इस उपाय को आप जरूर कीजिएगा, आपको 100% इसका लाभ मिलेगा। दोस्तों, यह जो वीडियो मैं आपको बताया है, ये जो मैंने आपको उपाय बताया है, ये भीम सैनी कपूर से यदि किया जाए तो बहुत अच्छा रहता है। भीम सैनी कपूर थोड़ा महंगा आता है, लेकिन भीमसेनी कपूर ही असली कपूर होता है दोस्तों। लेकिन जो दूसरा कपूर है उससे भी आप काम चला सकते हैं, लेकिन यदि भीम सैनी कपूर आपको मिल जाए तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। आप भीमसेनी कपूर से पूरा का पूरा कार्य इसका कर सकते हैं। तो दोस्तों, यह आपको कब करना है, अब मैं वह भी आप समझ लीजिए। यह जो उपाय है यह आप शनिवार के दिन, गुरुवार के दिन या फिर मंगलवार के दिन कर सकते हैं। ध्यान से सुनिए दोस्तों, केवल शनिवार, मंगलवार और गुरुवार के दिन यह उपाय किया जा सकता है। इसके अलावा किसी भी अन्य दिन आप यदि इस उपाय को करते हैं तो यह उपाय कारगर सिद्ध नहीं होता है। दोस्तों, लौंग को भेरू जी का स्वरूप माना जाता है। लौंग के ऊपर जो वह फूल होता है उसको भेरू जी का स्वरूप माना जाता है। इस कारण से यह वशीकरण के काम आती है और इसका सही तरीके से यदि उपयोग किया जाए। 7 की क्वांटिटी में हमने लौंग ली, यानी 7 लौंग हमने इसलिए ली है क्योंकि सप्तमी होती है और सप्तमी की वजह से मां काली का आशीर्वाद भी इस वशीकरण मंत्र में छिपा है। इस वजह से यह जो है बहुत ही काम की चीज हो जाती है। और लौंग तो इससे आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसे आपके जीवन में एक बड़ा बदलाव आएगा। कहने का मतलब है जो भी आपके जीवन में दुख हैं, संकट हैं, कष्ट हैं, कपूर और लौंग को अपने घर में इस तरह से जलाकर आप अपने जीवन के आधे से ज्यादा दुखों को समाप्त कर सकते हैं, या यूं कहे आप अपने जीवन के सारे दुखों को समाप्त कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आप अपने घर में रोज लौंग और कपूर जलाएंगे तो इससे कितना बड़ा चमत्कार आप अपने जीवन में देखेंगे। आपके जीवन के बड़े बड़े दुख और कष्ट जो लगातार आपके जीवन में बढ़ रहे हैं, दूर होने का नाम नहीं ले रहे हैं, और जिन दुखों ने आपको बहुत ज्यादा परेशान कर दिया है, पैसे की कमी अगर आपके जीवन में हमेशा रहती है, हमेशा आपके पास पैसा जो है वह आता नहीं है, आता है तो रुकता नहीं है, और अगर आपके रिश्तेदारों ने भी आपसे मुंह फेरना चालू कर दिया है और आपको ऐसा लगता है कि आपका साथ देने वाला आज कोई नहीं है, आपके दर्द को, आपके दुख को समझने वाला कोई नहीं है, तो बिल्कुल आपको ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि आप अपने जीवन के जितने भी दुख हैं उन्हें खुद दूर कर सकते हैं कपूर और लौंग के उपाय से। क्योंकि जब आप कपूर और लौंग को रोज अपने घर में इस तरह से जलाएंगे जैसे हम आपको बताने वाले हैं, तो आप खुद देखेंगे कि कैसे आपके जीवन से बड़े बड़े दुख, कष्ट, पैसे की समस्या, धन न आना, धन फिजूल खर्ची होना, इस तरह की सारी समस्याएं जीवन से दूर हो जाएंगी। अब बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो विश्वास नहीं करेंगे कि कपूर और लौंग से कैसे इतने बड़े बड़े दुख, कष्ट, पैसे की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। तो एक बार इन उपायों को आप करके देखें, इसका रिजल्ट खुद देख लेंगे, फिर आपको किसी से पूछने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि कपूर और लौंग साथ जलाने से और प्रतिदिन जलाने से कैसे व्यक्ति के जीवन में चमत्कार होता है। तो खुद अपने जीवन में आप चमत्कार देखेंगे जब लौंग और कपूर को अपने घर में प्रतिदिन जलाएंगे। देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि अगर अचानक से आप देख रहे हैं कि आपके घर में लड़ाई झगड़ा बहुत हो रहा है, घर का कलेश दूर होने का नाम ही नहीं लेता है, तो सबसे पहले अगर आप अपने घर के कलेश को दूर नहीं करेंगे तो अपने जीवन से निर्धनता और गरीबी को कभी दूर नहीं कर सकते हैं। यह बिल्कुल सत्य है,
क्योंकि माँ लक्ष्मी ने स्वयं कहा है कि जिस घर में लड़ाई झगड़ा होगा, जहाँ पर लोग आपस में लड़ेंगे, बैर भाव रखेंगे, कभी भी मैं ऐसे घर में वास नहीं करूंगी। तो सबसे पहले तो आपको अपने घर के लड़ाई और झगड़े को दूर करना है। तो चलिए बात कर लेते हैं कि पहला उपाय जिससे कि आप अपने घर के लड़ाई झगड़े कलेश को दूर करेंगे, कौन सा उपाय है जो आपको कपूर और लौंग से करना है। तो देखिए, उपाय को करने के लिए आपको यहाँ पर 2 साबुत लौंग लेनी है। एक भी लौंग खंडित ना हो, टूटी हुई ना हो, ठीक है ना। साथ ही साथ आपको क्या क्या करना है, एक कपूर का टुकड़ा लेना है, 2 साबुत लौंग लेनी है और यह 2 साबुत लौंग और कपूर का टुकड़ा आपको अपने घर के मंदिर में जलाना है। अब घर के मंदिर में जलाने से क्या होगा कि आपके पूरे घर में पॉजिटिव यानी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होगा। इससे क्या होगा कि आपके घर में जो लड़ाई हो रही थी, जो झगड़ा हो रहा था, वह दूर हो जाएगा। घर में आपस में लोग बहुत प्रेम के साथ रहेंगे और फिर आपके जीवन से निर्धनता, गरीबी दूर होती चली जाएगी और आपके घर में होगा माता लक्ष्मी का वास। तो जो लोग अपने घर के कलेश से परेशान हैं, जीवन की निर्धनता से परेशान है, पैसा जिनके पास नहीं आ रहा है, पैसा रुक नहीं रहा है, तिजोरी धन से खाली रहती है, उन्हें तो जरूर घर के मंदिर में कपूर और लौंग प्रतिदिन जलाना चाहिए। अब यह उपाय आप सुबह के टाइम पर भी कर सकते हैं, शाम के समय भी कर सकते हैं। अब घर का मंदिर जो होता है, यह आपके पूरे घर का ऊर्जा का केंद्र होता है। केंद्र मतलब पूरे घर में जो ऊर्जा फैलेगी वो घर के मंदिर से ही फैलेगी, है ना। तो जैसे ही आप अपने घर के मंदिर में कपूर और लौंग जलाएंगे तो आपके घर में पॉजिटिव एनर्जी, सकारात्मक ऊर्जा बहुत बढ़ जाएगी। तो यह बहुत ही उत्तम उपाय है घर के कलेश को दूर करने के लिए और निर्धनता को दूर करने के लिए। चलिए अब जल्दी से बात कर लेते हैं दूसरे उपाय की। अब जो दूसरा उपाय आपको बताने जा रहे हैं, यह उपाय है कि प्रतिदिन लौंग और कपूर जब आप अपने घर में जलाते हैं तो इससे होता क्या है, इसका बेनिफिट क्या होता है, लाभ क्या होता है। तो देखिए, बहुत बार आपने देखा होगा कि आपका अच्छा खासा काम जो चल रहा होता है वो भी बिगड़ने लगता है। अचानक से आपके घर में दुर्घटनाएं होने लगती हैं। कभी किसी व्यक्ति की तबीयत खराब है, कभी किसी व्यक्ति की तबीयत खराब है, कभी किसी को चोट लग रही है, किसी को कुछ हो रहा है। ऐसी दुर्घटनाएं अगर घर में बढ़ गई हैं तो कहीं ना कहीं आपके घर में नेगेटिव एनर्जी का वास हो सकता है, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में हो सकती है। और इसे दूर करने के लिए आपको क्या करना है, कपूर और लौंग का ही उपाय करना है। देखिए, जब भी आपको ऐसा लगे कि आपके घर में दुर्घटनाएं बहुत बढ़ गई है, बहुत ज्यादा घर में पैसे की बर्बादी हो रही है, क्योंकि पैसे की बर्बादी होती है जब घर में बीमारियां आती हैं, घर में दुर्घटनाएं होती है ना। तो हमेशा आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको 5 साबुत लौंग लेनी है और 1 कपूर का टुकड़ा लेना है। अब आपको यह 5 साबुत लौंग और 1 कपूर का टुकड़ा अपने घर में जिस स्थान पर भी अंधेरा रहता हो, आपके पूरे घर में कहीं भी ऐसा स्थान आपको दिख रहा है, ऐसी जगह दिख रही है जहां आपको लगता है कि हमारे घर की इस जगह पर ज्यादा से ज्यादा टाइम अंधेरा रहता है ना। क्योंकि बहुत बार ऐसी जगह हमारे घर में कहीं ना कहीं होती है। कोई रूम होता है, स्टोर रूम होता है, कोई भी ऐसी जगह, कोई कमरा ऐसा जहां ज्यादा लोग ना जाते हो, कभी कभी जाना होता हो, वहां पर आपको 5 लौंग और 1 कपूर को रखकर जलाना है और प्रतिदिन जलाना है। चाहे तो सुबह को जला दें या शाम को जला दें। इससे क्या होगा कि आपके घर में कभी भी नेगेटिव एनर्जी, नकारात्मक ऊर्जा ठहरेगी नहीं और आपके घर में दुर्घटनाएं कभी नहीं होंगी। घर के जितने भी सदस्य हैं उनका स्वास्थ्य कभी खराब नहीं होगा। इतना ज्यादा लाभ होता है जब आप अपने घर में प्रतिदिन लौंग और कपूर को जलाते हैं। अब बहुत सारे लोग हैं जो कहेंगे कपूर और लौंग से कैसे ऐसा हो सकता है। तो देखिए, जो कपूर होता है यह महादेव से जुड़ा हुआ है और जो लौंग होती है यह माता दुर्गा से जुड़ी हुई है ना। तो आप समझ सकते हैं कि महादेव जो हैं, यह अगर किसी के साथ हो तो साक्षात बाल भी आकर उस व्यक्ति का कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। और जब माँ
दुर्गा का आशीर्वाद मिल जाता है ना, तो कोई शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाता है, कोई नजर दोष आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। तो इसीलिए अपने घर में आप 5 लौंग और 1 कपूर, जहां भी ऐसा स्थान हो जहां अंधेरा रहता हो, वहां पर आपको प्रतिदिन इसे जलाना है। आप कितने दिन जलाना है तो कोशिश करें, वैसे तो आप प्रतिदिन कर लें, अगर प्रतिदिन नहीं भी कर पा रहे हैं और आपके घर में सब कुछ ठीक हो जाए तो उसके बाद आपको धीरे धीरे करके इसे आप कम भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यह दूसरा उपाय था। अब जल्दी से बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की कि लौंग और कपूर जब आप जलाते हैं तो इसका और लाभ क्या होता है प्रतिदिन जलाने से। तो देखिए, अगर आप चाहते हैं ना कि माँ लक्ष्मी स्थिर रूप से वास करें, क्योंकि माँ लक्ष्मी का एक नाम चंचला है, वो किसी एक जगह पर नहीं रुकती है ना। और अगर आप चाहते हैं ना कि आपके घर में माँ लक्ष्मी और आपके घर को छोड़कर ना जाएं, आए भी और घर को छोड़कर भी ना जाएं, मतलब आपका का पैसा कभी खत्म ही ना हो, प्रतिदिन आपका पैसा बढ़े, निरंतर बढ़े और उसमें वृद्धि होती चली जाए, तो हमेशा आपको माँ लक्ष्मी का जब आप पूजन करते हैं ना, शाम के टाइम पर अपने घर में आपको 2 फूल वाली लौंग और 1 कपूर माता लक्ष्मी की मूर्ति या प्रतिमा के सामने प्रतिदिन जलाना है। अगर प्रतिदिन ना भी जला पाओ तो शुक्रवार के शुक्रवार जरूर जला देना। इस उपाय को करके देख लेना, स्थिर लक्ष्मी का वास घर में होगा ही होगा और कभी भी आपके धन में, आपके रुपया पैसे में कमी नहीं आएगी, आपकी तिजोरी कभी धन से खाली नहीं होगी। जिस व्यक्ति ने इस उपाय को कर लिया वो व्यक्ति आज अपने जीवन में धनवान बनकर बैठा है। पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ उपाय करें और खुद इसका रिजल्ट देख लें तो आप समझ ही गए होंगे कि प्रतिदिन लौंग और कपूर जब कोई व्यक्ति जलाता है तो इसका कितना ज्यादा लाभ व्यक्ति को अपने जीवन में देखने को मिलता है। उसके जीवन से निर्धनता, गरीबी, कर्जे जैसी समस्याएं तो जड़ से दूर हो जाती हैं। तो बहुत अच्छे से उपाय आपको बताने और समझाने का प्रयास किया है। फिर भी आपको कुछ पूछना हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, जल्दी से जल्दी रिप्लाई करने का पूरा प्रयास करेंगे। तो हमेशा की तरह आपको हमारी वीडियो को लाइक करके चैनल को करना है सब्सक्राइब। जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं और कमेंट सेक्शन में आज पूरी सच्ची श्रद्धा के साथ जय माता लक्ष्मी जरूर लिख देना। आप सभी को राधे राधे। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, जय शिव शंभू, जय हो माता लक्ष्मी की, जय हो श्री हरि विष्णु की।